वेलकम बैक टू पीशा फॉर्म। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मेरे वीडियो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू प्रदान कर रहे होंगे और आप लोगों को वीडियो देखकर अच्छा लग रहा होगा। अगर कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ अपना कमेंट मेरे साथ शेयर करें। तो आज एक्चुअली मैं बात करने के लिए बैठा हूँ आलू के भाव की। आलू के भाव की इसलिए क्योंकि अभी जो आपको मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था कि 665 पैकेट ऑफ पोटैटो हम लोगों ने हार्वेस्ट किए थे अप्रैल में। और काफ़ी लागत लगी थी, जैसा मैंने आपको हर एक वीडियो में दिखाया कि हम लोगों ने 50,000 के कम से कम कंपोस्ट डाल दी थी। उसके बाद हम लोग 50,000 का बीज लाए थे, उस पर 10-15 हज़ार रुपये हम लोगों को वहाँ कोल्ड से निकालने का भाड़ा दिया था, और प्लस अपने खेत तक आया उसका भाड़ा दिया। उसकी कटाई कराई, छटाई कराई हम लोगों ने, उस पे भी हमारा 5-6 हज़ार रुपये चला गया। इसके बाद हमने समय समय पे उस पर पानी दिया, और उसको पानी से देने से पहले हमने उसकी गुड़ाई कराई। उसके लिए हम लोगों ने ट्रैक्टर को हायर किया, कई बार उस पर जुताई करवाई, कई बार उसको जुताई करवा के उसकी मिट्टी को भूरा किया, उसमें भी हम लोगों ने पैसा दिया। तो जैसे मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, फिर पानी बीच में दिया, लेबर का पैसा उसमें दिया। इसके बाद फिर हार्वेस्टिंग हुई तो लगभग 30-35 हज़ार रुपये उसमें दिया गया। तो अगर मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ तो आप समझ रहे हो कि 2 लाख रुपए तो ऐसा ही चला गया इसमें। अब 2 लाख चला गया है, और जो आज का रेट है वो है हालैंड का, जो हमारी वैरायटी थी, 200 रुपये, 225 रुपये, और बहुत अच्छा है तो बोलते हैं 250 रुपये। तो अगर हम लोग 225 रुपये लेकर चलते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना रुपए हमारा बना 600 पैकेट का। तो ये हाल है। तो अभी हम लोग सब लोग असमंजस में हैं कि आखिर क्या किया जाए। हम लोगों को, जो किसान लोग हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर उन्होंने एक पैकेट पे उनकी लागत 400 से 500 पैकेट जा रही है प्रति पैकेट, और क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं, और उनका पैकेट ही अगर उनका 200-250 रुपये में बिक रहा है तो माइनस में लॉस जा रहा है उनका। ऊपर से भी जो वो बारदाना, जो बोरे भी वो कोल्ड से उठाते हैं, उसके भी पैसे उनको देने होंगे। हालांकि योगी जी जो हैं उन्होंने अनुदान देने की बात की है, 1 रुपये प्रति पैकेट, लेकिन वो कब आएगा, कैसे आएगा, इसकी अवेयरनेस अभी किसी के पास नहीं है। ये एक सहयोग जरूर है, लेकिन किसान को इससे बहुत बड़ी राहत नहीं मिलने वाली। राहत उसको तभी मिलेगी जब आलू जो है बाहर देश में जाए, तो उसकी कुछ डिमांड बढ़े। अभी क्या है, हरी सब्जियां आई जाती हैं हमेशा, तो ये डिमांड और सप्लाई के खेल में किसान जो है फंस चुका है। तो वही हम लोग सोच रहे हैं कि आलू को उगाना, या कोई भी फसल है उसे उगाना अब कठिन नहीं है। जैसा मैंने फील किया, कठिन है उसको उचित दाम पर बेच पाना। ये आज मैंने फाइंड किया कि किसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थिंक उगाना नहीं है, जैसा कि हम सब के दिमाग में पोर्ट्रे था जब मैं भी खेती नहीं करता था,
कि उनको फसल में नुकसान हो जाता है, उनकी कम होगा, ऐसा नहीं है। मेन प्रॉब्लम उनको आती है कि वो अपनी चीज़ की कीमत ही सही नहीं लगा पाते। जो किसान सितंबर से अपने खेत में उतर जाता है, पहले खेत की तैयारी करता है, फिर बेसल डोज डालता है, फिर अक्टूबर में उसकी गड़ाई करता है, फिर अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर तक, जनवरी फरवरी तक उसको खींच के ले आता है उस फसल को, इतने सर्दीले मौसम में जहाँ पे कई सारे कीट और फंगस की संभावना रहती है, उनसे बचते बचाते हुए अपनी फसल को वो फरवरी के एंड तक ले जाता है। बहुत मेहनत होती है इन 5-6 महीनों में। और जब वो उसको कोल्ड में रख देता है तो फिर वो और 3-4 महीने वेट करता है कि सही समय आने पे मुझे जो ये 8-9 महीने की जो मेहनत है वो मिलेगी। और इसमें भी डिपेंड करता है कि उसकी आलू की पैदावार कैसी हुई है, उसके पास ज़मीन कैसी है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जो किसान है वो इस समय बहुत ही दुविधा में है। एक्चुअल में उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो उन आलू जो उसने कोल्ड स्टोर में रखे हैं उनके साथ करे क्या। उनको व्यापारी के हाथ में दे दे जो उतनी मेहनत से उसने उगाया है, और वो उसे देके पाएगा क्या। ये सब बहुत सोचने वाली बात है। आप मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ही मेहनत से उगाते हैं और उसको जो कोल्ड स्टोर में रखते हैं कि एक दिन आएगा जब आपको इसकी सही कीमत मिलेगी, और फिर वो सही कीमत के लिए वो लड़ता है, झगड़ता है। और उसमें व्यापारियों की भी गलती है या नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि अब डिमांड सप्लाई का खेल है। जब एक मंडी में व्यापारी 2 होंगे और उनके पास आलू उन्हें चाहिए मान लो 200 किलो, और वहाँ पे 1000 किलो आलू किसान लेके पहुँच जाएगा, तो उनके पास ऑब्वियस है कि उनके पास ऑप्शन है कि वो कौन सा आलू चूज़ करें, कितने रुपए में चूज़ करें। नुकसान के साथ हमें फिर से आगे बढ़ना है और फिर एक नए खेत के साथ शुरुआत करनी होगी। अगले साल फिर हम देखेंगे कि क्या होता है, व्यापारी ज़्यादा होते हैं या फिर आलू किसान ज़्यादा होते हैं। मुझे लगता है कि अगर किसानों की एक कम्युनिटी हो, एटलीस्ट आलू वाले किसानों की, तो धीरे धीरे करके अपना आलू अगर बेचें तो भी ये समस्या थोड़ी कम हो सकती है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं तो पहली बार कर रहा था, तो मुझे तो यही पता था कि जब भाव एकदम आएगा तो हम लोग उसको बेचेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग रहता है मैक्सिमम प्राइस, कि जब मैक्सिमम प्राइस होगा तो मैं अपने आलू को बेच दूँगा। लेकिन इस बार मैंने जो लर्निंग सीखी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो लोग पहली बार आलू करें या फिर जो आलू करते रहे हैं अभी और वो उनके साथ शायद ये हेल्प करे, कि आलू जो है मैं सोच रहा हूँ कि बैचेस में हमें अब बेचना चाहिए, जिससे कि मार्केट में भी आलू सप्लाई होता रहे धीरे धीरे, और कोल्ड स्टोर से भी आलू खाली होता रहे, जिससे कि जब लास्ट टाइम हो या किसी भी टाइम प्राइस एकदम लोएस्ट ना जाए, जिससे कि व्यापारी लोगों को और उन लोगों को भी ये डर रहे कि वो आगे अगर इस आलू को बेचेंगे तो उन्हें कितना मुनाफा होगा, क्योंकि कल फिर इतना ही आलू उन्हें अवेलेबल है। अगर व्यापारियों को ये डर हो कि हमारे पास आलू की कमी हो जाएगी तो वो आलू को महंगे भाव में बेचें, या कल सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड रहेगी, तो एक व्यापारी और एक किसान के बीच सामंजस्य रहेगा। और यही मुझे लगता है कि जब डिमांड ज़्यादा हो गई है, और सबसे बड़ी बात जो सिस्टम की बात है कि आलू को अगर बाहर देश में भी अगर हम लोग सप्लाई करें तो उससे बहुत ज़्यादा राहत जो है किसानों को जैसे अभी तक मिलती रही है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और वो इस सिचुएशन में नहीं आएंगे कि
₹5 की चीज़ को वो ₹2.5 में बेच रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा। आई होप, मैंने सोचा कि ये बात आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करी है तो ये बात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इस टाइम क्या दशा है एक आलू जिसने बोया है उन किसानों की। तो जय हिंद, जय भारत। आगे जो भी अपडेट होगी, जितने भी रुपए में आलू बिकेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।